नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों 1 जुलाई से आपको 3 बड़े फायदे मिल सकते हैं, यानी कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को 1 जुलाई से 3 फायदे मिल सकते हैं और पूरी तरह से मिल सकते हैं, लॉजिकली मिल सकते हैं। इसके फैक्ट्स भी हैं और इसको प्रूफ के साथ मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये कौन कौन से 3 बेनिफिट्स हैं जो आपको 1 जुलाई से मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो और इस जानकारी को जरूर साझा कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा और समझिएगा और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों 1 जुलाई को सबसे पहला जो बेनिफिट मिलेगा केंद्रीय कर्मचारियों को वो होगा उनका एनुअल इंक्रीमेंट, यानी कि जिनका जुलाई के महीने में 1 जुलाई को एनुअल इंक्रीमेंट लगता है उनकी पेमेंट में एक इंक्रीमेंट प्लस उसके ऊपर जो भी डीए होगा उसका बेनिफिट होगा, यानी कि 1,000-1,500 रुपए उनकी सैलरी नॉर्मली बढ़ जाएगी। उसके बाद 1 जुलाई से लागू होगा उनको अगले सेशन का डियरनेस अलाउंस, जो लगभग अक्टूबर महीने तक सरकार डिक्लेयर कर देगी, जिसका विद एरियर आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। यानी कि पहला बेनिफिट तो आपको होगा एनुअल इंक्रीमेंट का, उसके बाद बेनिफिट होगा आपका जो डियरनेस अलाउंस बढ़ेगा उसका, उसके बाद जो तीसरा बेनिफिट होगा वो पेंशनरों को होगा। और किस तरह के पेंशनरों को होगा मैं आपको समझाता हूं। सुप्रीम कोर्ट का क्लियर आदेश था कि 30 जून तक, यानी कि 30 जून 2023 तक 70 साल और 70 साल से ऊपर वाले जितने भी पेंशनर हैं उनका भुगतान कर दिया जाएगा। यानी कि 30 जून तक जितने भी 70 साल और ऊपर वाले हैं उन सबका जो OROP-2 का एरियर है वो उनके खाते में आ जाएगा। उसके बाद जो शुरू होगा वो होगा सर्विस पेंशनरों का OROP-2 का एरियर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो पहली किस्त आएगी वो आएगी अगस्त के महीने में, उसके बाद नवंबर के महीने में। तो ये 3 बेनिफिट आपको बिल्कुल लॉजिकली बताए हैं, विद प्रूफ के साथ बताए हैं कि ये आना ही आना है और कहीं ना कहीं से केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को इसका लाभ अच्छा खासा मिलने वाला है। अब बात करते हैं सैनिकों की। सैनिकों का जो इक्वल मिलिट्री सर्विस पे का मुद्दा दिल्ली हाईकोर्ट में पेंडिंग चल रहा है, जिसके ऊपर केस की सुनवाई चल रही है, उसका कुछ न कुछ सुनवाई से निष्कर्ष निकलेगा और अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि ये सुनवाई आखिरी सुनवाई होगी और इसके बाद कोई ना कोई दिल्ली हाईकोर्ट वर्डिक्ट दे सकती है, कोई फैसला दे सकती है। तो हो सकता है कि जुलाई के महीने में अगर मिलिट्री सर्विस पे 10,000 भी हो गई लेकिन मांग 15,500 की है, लेकिन अगर दिल्ली हाईकोर्ट केवल 10,000 भी कर देती है तो पेमेंट में इजाफा होगा आपका 5,000 एक्स्ट्रा और पेंशन में इजाफा होगा लगभग 3,500 और, क्योंकि एमएसपी के ऊपर आपका डीए भी मिलता है और एमएसपी आपकी पेंशन कैलकुलेशन के लिए भी काउंट की जाती है। तो दोस्तों ये अगर हो जाता है तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट कर्मचारियों को भी होगा और पेंशन भोगियों को भी होगा। उसके बाद बात करते हैं जो 18 महीने का डीए और डीआर का एरियर जो सरकार ने रोक रखा है। कर्मचारी यूनियन एक साथ नहीं होंगे, सरकार के संज्ञान में जब तक चीजें नहीं जाएंगी तब तक शायद ये मिलना इम्पॉसिबल लग रहा है और मांग भी मजबूत होनी चाहिए। जब तक मजबूत मांग नहीं होगी तब तक सरकार इस चीज को जल्दी सुनेगी नहीं। लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों का जो वाकई में हक है 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, वो सरकार ने रोक रखा है, वो भी 1 नहीं 2 नहीं पूरे 18 महीने का। तो ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सरकार देश भर में जो तमाम पॉलिसियां चला रही है उन सब पॉलिसियों के लिए फंड रिलीज कर रही है, तमाम दुनिया भर के प्रोजेक्टों के लिए फंड रिलीज कर रही है, लेकिन केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के 18 महीने के डीए और डीआर का जो भुगतान करना है उसके लिए फंड रिलीज नहीं कर रही। और धरने पर बैठे भूतपूर्व सैनिकों के 1 रैंक 1 पेंशन 2 की जो अनोमलीज है उसके ऊपर भी सरकार की तरफ से कोई खास परिणाम नहीं आ रहा, कोई खास रिजल्ट नहीं आ रहा, जिसकी वजह से भूतपूर्व सैनिकों में खासा नाराजगी है और वो अभी तक आस लगा के बैठे हुए हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी कोई ना कोई फैसला ले और उनकी मांगों को ज्यादा से ज्यादा पूरा करने की कोशिश करे। एक तरफ कर्मचारी और पेंशन भोगियों की मांगे हैं, दूसरी तरफ सरकार की आर्थिक मजबूरियां हैं और दोनों को अगर आकलन किया जाए तो सरकार को बनाया ही इसलिए जाता है कि वो आम जनता के मुद्दों को संभाले, सुलझे और उनको किसी तरह से सेटिस्फाई करे। तो क्या केंद्र की सरकार 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए उनकी मांगों को पूरा करेगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल की स्थिति यही है कि 18 महीने का जो डीए और डीआर का भुगतान सरकार ने देने से मना कर दिया था वो अभी भी मना ही है, क्योंकि कोई ऑफिशियल लेटर नहीं आया है। लेकिन सिर्फ अनुमान और रुझान लगाए जा रहे हैं कि 2024 को देखते हुए कहीं ना कहीं सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है।